नाज़रीन आदाब, परवाज़ डिस्कशन के साथ मैं हूँ हिना ज़ुबैर। आज हम बहुत ही ख़ास मौजू पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर और साथ ही साथ किस तरह से इस दिन को हम अमन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अमन का पैगाम जो है वो आज के दिन आम किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ, उसकी तकरीबात भी हर तरफ जारी व सारी हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे कि किस तरह से मज़हब को दिलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अमन व शांति के पैगाम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि सियासत तो हर जानिब हो रही है, लेकिन जो एक नूर की चादर सब तरफ बिखरी हुई है, क्यों ना उस नूर की चादर से इस्तिफादा हासिल किया जाए। और मज़हब जो है वो दिलों को जोड़ने का नाम है, इंसानियत का नाम है, इंसान का नाम है। तो फिर मज़हब का क्या कुछ हम किस तरह से इसकी जो तालीमात हैं वो हम आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि जो ये मज़हब है इसने हमेशा से तमाम इंसानियत को जोड़ा ही है। चलिए हम आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ नोएडा से मौजूद हैं तरविंदर कौर जी, खालसा चेयरमैन इंटरनेशनल सिख काउंसिल की। तरविंदर जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका अपने ख़ास पेशकश परवाज़ डिस्कशन में। और हमारे साथ मैमूना नरगिस मौजूद हैं, हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान, सामाजिक कारकुन हैं। और आज हम अपने दोनों मेहमानों से बात करेंगे कि किस तरह से जो मज़हब है उसको हम दिलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अमन व शांति फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तरविंदर जी, सबसे पहले तो गुरु पर्व की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, वाकई हम सब कुदरत के ही बंदे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? कुदरत के सब बंदे, सच में जो अल्लाह का नूर है वो हमें पैगाम देता है कि अमन और शांति को बना के रखने के लिए इंसान अगर इंसानियत अपने सीने में रखता है तो अमन अपने आप ही आ जाता है। जो शख्स एक धर्म का पैगाम लेकर के अल्लाह के पास जाता है वो ही इमाजी नूर कहलाता है। तो शांति अगर मन में बना के रखते हैं तो ही अल्लाह के पास हम अपने पाक इरादों से जा सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने मन में पहले शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम एक अल्लाह के साथ, एक परमात्मा के साथ, गुरु नानक पातशाह का जो ज्ञान है जी, उसके लिए हम जुड़ सकते हैं। जी, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, अगर हम मन में शांति नहीं रखते, अगर अपने मन को एकाग्रचित नहीं रखते, उसको जोड़ कर नहीं रखते, तो परमात्मा के साथ परमात्मा का जो हमारे लिए संदेश है उसको हम नहीं मान करके चलते तो हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मन में शांति अगर हम प्राप्त करके रखते हैं तो ही हम एक समाज, अच्छे समाज का जो विचरण है, अच्छे समाज की सिर्जना है, उसको करके रख सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अगर एक अच्छा समाज बन जाएगा तभी एक अच्छा देश बन सकता है। सो मनुष्य का जो पहला आचरण है वो मन में शांति है, वो घर में भी बना कर रखे, वो समाज में भी बना कर रखे, वो देश में भी बना कर रखे, वो धर्म में भी शांति बना कर रखे। जो आज अशांति का माहौल बना हुआ है, हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। अगर दूर नहीं रहेंगे तो हम एक इंसानियत होने पर ही इंसान की पहचान की जा सकती है। अगर इंसानियत नहीं, अगर उसका रुतबा इंसानियत पर नहीं खरा उतरता तो वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं कहला सकता। अगर हम अच्छे इंसान हैं तभी हम एक खुद और खुदा के अंदर सिर्फ एक छोटी सी मात्रा का फ़र्क है। खुद से खुदा का जो सफ़र है उसको तय करने में एक इंसान अगर देखा जाए तो वो मुश्किल नहीं है, परंतु हमने उसको बहुत मुश्किल बना दिया है।
खुद से खुदा का सफ़र हम बहुत ही आसानी से तय कर लेते हैं। कहते मेरे बस में कुछ है नहीं, मैं क्या 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 बना दूं, जिसे पूजे सारी दुनिया मैं उसे खुदा बना दूं। बहुत खूब। सो मैं खुद ही खुदा बन सकता हूँ। उसका सफ़र इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। खुदा में एक डंडे एक मात्रा का फ़र्क है। अगर जिस दिन हम खुद से खुदा के सफ़र के लिए चल पड़ेंगे तो अमन और शांति अपने आप ही इस दुनिया में पैदा हो जाएगी। जी बिल्कुल। मन में शांति तो अमन जो मन में आ गया जी। तो देश में फैलाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि हमें खुद से शुरुआत करनी है। मैमूना नरगिस साहिबा, और आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे प्यारे नबी ने लगातार जो भी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो यही है कि हुस्ने सुलूक अपनाओ, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आओ। तो इस चीज़ को आम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर से इस मुबारक महीने में। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ईद मिलादुन नबी की सबको मुबारकबाद दूंगी, और आज गुरु नानक जयंती है, उसके मौके पर सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। दोनों मौके ही बहुत ही मुबारक हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था वो ये था कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और ज़बान से तमाम लोग महफूज रहें। और ये इसका मतलब ये था कि ज़बान और हाथ से लोग महफूज इसलिए रहें कि ज़बान से ना किसी की चुगली हो, ज़बान से किसी की बुराई ना हो, ज़बान से किसी की ग़ीबत ना हो, कोई ज़बान से फसाद ना फैलाए, झगड़ा ना कराए। और जबकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इस्लाम है, इस्लाम का जो मीनिंग ही इतना खूबसूरत है, जो सीन, लाम और मीम से मिलकर बना है, जिसका मजमुआ होता है सिल्म, और सिल्म का अरबी में मीनिंग है होता है सुलह और सलामती के, यानी कि इस्लाम का मतलब है सुलह और सलामती। तो जिस मजहब में सुलह और सलामती हो उसमें तो ना झगड़े की गुंजाइश है, ना हसद की, ना फसाद की। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो इस्लाम मजहब है उसमें कुछ माफी गुनाहों की तो बहुत माफियां हैं, लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं, 3 गुनाह की जिनकी बिल्कुल माफी नहीं है। एक गुनाह वो है कि जो फसाद फैलाना, यानी कि जो आदमी फसाद फैला रहा है कुरान के हिसाब से वो फासिक है। उसको खुदा ये कह रहा है कि मैं दोज़ख में सबसे नीचे डालूंगा। और दूसरा जो है वो ये है गीबत करना। देखिए, बुराई करने की फिर भी माफी मिल जाएगी। गीबत करना ये होता है कि हम किसी को गलत काम करते हुए देख रहे हैं और हम उस गलत काम को किसी थर्ड पर्सन को जाके बताएं, तो उसके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा कि गीबत करना ऐसा है कि जैसे आपने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया हो। और तीसरा जो सबसे बड़ा और अहम गुनाह है, जिसके लिए कुरान में और सब जगह हदीसों में ये लिखा है कि इस गुनाह को करने के बाद आदमी पूरी जिंदगी पछताए, पूरी जिंदगी खुदा के सामने झुकता रहे, रोता रहे, बिलखता रहे, फिर भी उसको माफी नहीं है, वो करना है कत्ल। कत्ल करने का बिल्कुल भी माफी खुदा नहीं देगा, क्योंकि खुदा का कुरान में ये कहना है कि जब तू किसी को जिंदगी दे नहीं सकता तो तुझे जिंदगी लेने का भी हक नहीं है। अब अगर तू किसी का कत्ल करता है तो खुदा तुझे किसी सूरत में माफ नहीं करेगा। मगर वही है मैम के आज के दौर में हर मजहब में कमियां भी हैं और वो भी हैं, खूबियां भी हैं, लेकिन वो कमियां इंसानों की वजह से है, मजहब में नहीं लिखी गई हैं। और खूबियां हर मजहब में आपको मिलेंगी, कोई भी मजहब आप उठाकर देख लीजिए, माशाल्लाह बहुत खूबियां मिलेंगी, लेकिन लोग खूबियों को कम अपनाते हैं और खराबियां ज्यादा लोग अपनाते हैं। और लोगों की ये आदत हो गई है कि वो सिर्फ अपने फायदे वाले पॉइंट्स अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, जिससे उनको लगता है कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो खराब हो जाएगी। वो थोड़ा सा उनको वो छोड़ देते हैं सही बातों को। जी जी। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक अहम रोल इस्लाम में रहा है। अगर वो ना खुदा उनको खल्क ना करता तो इस्लाम आज दुनिया में ना होता और इंसानियत दुनिया में ना होती। इंसानियत को लाने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इस्लाम को पहचान कराने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये वो बुनियाद है कि जिन्होंने इस मजबूत इमारत की नींव रखी, और खुदा ने आपको सबसे ज्यादा मर्तबा दिया। खुदा ने पूरे कुरान में आपको हबीब कहकर पुकारा।
आपने सुकून का पैगाम दिया, आपने अमन का पैगाम दिया, आपने भाईचारे का पैगाम दिया, आपने इंसानियत का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हर चीज से पहले, सबसे पहले इंसानियत है। खुदा ने तुमको अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है, यानी कि सबसे ज्यादा मर्तबे वाला बनाकर भेजा है। इंसान को मर्तबे वाला इसलिए बनाया है क्योंकि उसको अक्ल का रोशन चिराग दिया है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो, तुम्हें अक्ल का चिराग दिया है अल्लाह ने, तो उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी को तौलो कि तुम्हें किस रास्ते जाना है, कैसे जीना है। कभी किसी को तकलीफ मत दो, अपनी जात से किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी का हक मत मारो। हमेशा जहां रहो वहां खुद की जिंदगी में भी सुकून रखो और माशरे में भी सुकून रखो। ये बहुत खूबसूरत आपका पैगाम है जी। और इसी पैगाम को हम भी आम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए, और आज का दिन इसीलिए बहुत खास है। और तरविंदर कौर जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे भी इसी चीज को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे कि जैसे कि गुरु नानक जी की तालीमात रही हैं कि मजहब सिर्फ खाली अल्फाज नहीं बल्कि बंदे को, इंसान को एक दूसरे इंसान से करीब लाने का सबसे बड़ा जरिया है। एक नूर की चादर का जिक्र हर तरफ आया है। बिल्कुल। आवाज जी तरविंदर कौर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज कम। बंदे को बंदे के करीब लाने का खास तौर से जिक्र किया गया है हर मजहब में। गुरु नानक जी ने भी तो यही कुछ कहा है, तो उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बंदा बंदे के, मैंने पहले भी आपको बताया कि खुद से खुदा तक पहुंचने के लिए एक इंसान खुद से एक खुदा बनने के लिए एक बंदे को बंदे से जुड़ना सबसे पहले जरूरी है। हर मजहब जो है, हर धर्म जो है, कहते हैं जो गलत काम करता है, जो जुल्म करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि हर धर्म में एक अमन और शांति का पैगाम दिया है, नाम का पैगाम दिया है। गुरु नानक पातशाह ने 3 बातें जो कही हैं, उन्होंने कहा है कि नाम जपो, किर्त करो नहीं। और बांट के छको। जी। तो 3 जो उन्होंने पैगाम दिए हैं उस पर हमें अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए किताबी ज्ञान तो हम जरूर पा लेते हैं, किसी शख्स के लिए, किसी इंसान के लिए, खुदा के लिए, धर्म के लिए हमें किताबी ज्ञान तो हम ले लेते हैं, क्योंकि कुरान है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें ज्ञान तो बहुत है, उसमें किताबी ज्ञान तो बहुत है। उस अक्षरों को तो पढ़ लेते हैं, वो अक्षर तो हम पढ़ते हैं, परंतु उससे हम आत्मा का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, उस अवस्था तक पहुंचते नहीं है, तब एक इंसान का इंसान के साथ जो प्यार है, जो सत्कार है, जो इंसानियत है, वो जब तक हम नहीं सीख पाते तब तक हम किसी भी परमात्मा के किसी भी मुकाम पर हम उसको पार नहीं कर सकते। हमें खुद से खुदा तक जाने के लिए ये जो हमारी जो सीढ़ी है, इस पर चढ़ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अमन और शांति हम तभी बना सकते हैं जब हम खुदा के, क्योंकि धर्म मजहब कोई भी नहीं सिखाता कि हम कोई दंगा, कोई फसाद करें। बिल्कुल। जो करता है उसका कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल। गीता में भी यही लिखा है, कुरान में भी यही लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी यही लिखा है कि अमन और शांति के साथ रहो, नाम जपो। जब नाम की अवस्था आ जाती है, जब नाम जपना शुरू हो जाता है इंसान, तो अपने आप उसके कदम जो है एक अच्छे कर्म करने की तरफ बढ़ जाते हैं। हम खुद से खुदा तक पहुंचने के लिए सबसे सीढ़ी पहली है कि नाम जपो। जी। अरदास हम सुबह और शाम, गुरु नानक पातशाह अरदास के अंदर लिखा हुआ है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला। सबसे पहले नानक इसमें गुरु नानक पातशाह के लिए नहीं कहा, ये गुरबानी में नहीं लिखा, लेकिन हम अरदास सुबह शाम करते हैं इस बात के लिए कि उसका नाम जपो। नानक नाम जपेंगे तो वो चढ़दी कला की हम प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, हमारी प्रोग्रेस होगी। हर मैदान को फतेह
पाते हुए, हर मैदान को हम कामयाबी से पाते हुए चलते जाएंगे। नाम चढ़ती कला जब हम हमारे अंदर एक प्रोग्रेस का रास्ता हमें मिल जाता है, तो चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने, फिर हम उसका जो भी भाना होता है, जो भी उसका जो विचार होते हैं, जो भी गुरु साहब का हमें संदेश होता है, उसको हम मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने नाम जपा, प्रोग्रेस की तरफ चल पड़े। जब प्रोग्रेस की तरफ चल पड़े, फिर उसका भाना जो होता है, उसका जो हमें शिक्षा होती है, उसको हम मानना शुरू करते हैं। जी, तो इन्हीं तो जब हम उसको बात कर रहे हैं, मानते हैं। जी बिल्कुल। मैमुना जी, जैसे कहा गया है और ख़ास तौर से हम सब इस बात को मानते हैं कि मजबूत इंसान वो नहीं है जो कि कुश्ती में जीत जाए या फिर जिस्मानी तौर पर मजबूत हो। सबसे मजबूत इंसान वही है जो कि गुस्से पर काबू पा सके, अमनो अमान फैला सके। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि अपनी ज़बान को शर से महफूज रखो, अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो, तभी तो हम अमनो अमान, शांति जो है वो पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। अगर हम खुद पर कंट्रोल कर पाएं तब। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी जीत इंसान की वही है कि जो खुद अपने आप से वो जीत ले, अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले। और लिखा हुआ भी है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, मौला अली ने भी कहा है कि इंसान का गुस्सा जाहिर करने का सबसे बेहतरीन तरीका खामोशी है। जी, खामोशी ऐसा तरीका है कि सामने वाले पे असर भी हो जाता है और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि हम जो बदअल्फाजी कर जाते हैं, सारा झगड़ा वहीं से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अगर हम अपने अल्फाजों पे कंट्रोल कर लें तो कभी बदसकूनी ना हो कहीं भी, ना घर में, ना बाहर, ना समाज में। तो ये चीज़ एक तो सबसे बड़ी ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि देखिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिशें की हैं सुधारने की दुनिया को, और बहुत अच्छे अच्छे पैगाम दिए हैं, चाहे बहैसियत औरत के हो, चाहे बहैसियत मर्द के हो, हर किसी को एक अच्छा पैगाम दिया आपने। और ये बताने की कोशिश की कि देखो, ना तो खुदा ने मर्द को औरत से नीचा करा है, ना औरत को मर्द से नीचा किया है। इस्लाम में हर तरीके का दर्जा दिया है। और अभी आज गुरु नानक जयंती है, उनका जो हमारे गुरु नानक देव जी रहे हैं यहाँ पर, उनका भी देखिए मैंने ग्रंथ पढ़े, उनकी जो श्लोक पढ़े, मैंने उनके कोटेशंस पढ़े, उसमें भी बहुत बेहतरीन बातें लिखी हैं। मुझे अफसोस इसी बात का होता है कि लोग ग्रंथ को सिर्फ मजहब के तौर पे पढ़ते हैं, कि उनको ये लगता है कि हाँ सुबह में पाठ करना है और हमें 2 लाइन 3 लाइन 1 पेज 2 पेज पढ़ना है। सीखने के नजरिए से कोई नहीं पढ़ता है। चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे आपका गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो, कोई भी ग्रंथ किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उस मजहब के लोग जब तक उसको समझकर नहीं पढ़ेंगे तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि मजहब आपको क्या संदेश दे रहा है, क्या पैगाम दे रहा है। और यही वजह है ज़्यादातर कि जो हर मज़हब में मिल रही हैं कमियां, वो इसी वजह से मिल रही हैं कि लोग अपने ही ग्रंथों को नहीं समझ पा रहे हैं। और कुरान के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि कुरान एक मुकम्मल किताब है, उसमें कोई ना तो किसी तरह की कोई शक है, ना कोई ऐसा सबूत की ज़रूरत है, ना दलील की ज़रूरत है। कुरान वाकई में अपने आप में एक मुकम्मल है, लेकिन वही है कि माइनॉरिटी के लोगों को कुरान समझने की ज़रूरत है, कुरान रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तभी सुकून आएगा ज़िंदगी में लोगों की भी और अपनी भी, और तभी हिंदुस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान के आप बाहर रहें, कहीं भी रहें, आप ऐसी जिंदगी जिए कि आप आज जो जी रहे हैं आपको ये समझकर जीना है कि आज आपका आखिरी दिन है। और आप किसी से कुछ भी या बात कहें, कोई भी सोचकर ये कहें कि ये बात आपकी पूरी जिंदगी असर कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि इंसान जो है जब बोलता है तो उसको बोलने से पहले तौलना जरूरी है कि वो क्या बोल रहा है, क्या अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे हैं। ज्यादातर जो झगड़े की जड़ होती है वो ये जबान ही होती है, ये अल्फाज ही होते हैं। और ये अल्फाज इंसान जो है हमेशा याद रखता है कि फना ने हमें ये कहा था। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि तुम जिंदगी ऐसे जी कर जाओ कि तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम यहाँ पर बतौर किराएदार हो, तुम्हें खुदा के यहाँ जाना है। मुकम्मल तौर पे जो मकान तुम्हारा है वो खुदा का घर है, और तुम यहाँ एक किराएदार की हैसियत से हो, और तुम्हें सबके साथ ऐसा सलूक करना है कि जब तुम यहाँ से जाओ तो लोग तुम्हें याद करें तारीफ के तौर पे,
तुम्हारे कामों को याद करें, तुम्हारे बर्ताव को याद करें, तुम्हारे नेचर को याद करें। जी, तो इंसान का बर्ताव जो है वही उसकी सबसे बड़ी पहचान होता है। और इसी बात की आज हम यहाँ पर कोशिश भी कर रहे हैं। और तरविंदर कौर जी, गुरु नानक जयंती है, कुछ उनकी तालीमात से हमारे नाजरीन को रूबरू करवाइए। गुरु नानक पातशाह ने जो हमें धर्मशाल और पाठशाल और पाकशाल, हमें 3 ऐसी चीज़ें दे करके गए हैं जिसके ऊपर हम पूर्ण तौर पे, मेरी बहन ने बहुत अच्छा बोला है, उसने बताया है कि कोई मज़हब हमें नहीं सिखाता कि हम आपस में झगड़ा करें। झगड़ा कब होता है? जब हमारी ज़ुबान एक गलत रास्ता अपनाती है, एक गलत लफ्ज़ों की बरतों करती है, तो ये जुबान ही ऐसी होती है जो पाताल में गिराती है और आसमान पे उठाती है। जुबान में बोल और तोल का दोनों का जो बैलेंस है, वो दोनों को बना करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमें वो नहीं बना करके रखते, तब तक हम धर्म में मुकम्मल नहीं होते। तो यहाँ गुरु नानक पातशाह ने 3 चीज़ों पर जोर दिया। सो आज हम उस पर अमल तो कर रहे हैं। अमल हम क्या कर रहे हैं? मंदिर बनाने में हमारे झगड़े हैं, मस्जिद बनाने में हमारे झगड़े हैं, गुरुद्वारे बनाने में हमारे झगड़े हैं। हम वो जो पाठशाला है उसको तो उसारने में हम अपनी जद्दोजहद लगा रहे हैं, उसमें हम अपनी पूरी तवज्जो दे करके सोने के महल खड़े कर रहे हैं। हद से ज्यादा हम अपनी जमीन और जायदाद को आगे बढ़ा करके हम उसके ऊपर बिल्डिंग्स जो हैं, उसके ऊपर धर्म स्थान जो, जी, तो बहरहाल ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा मौजू है जिस पर हम लगातार बात करते रहें तो भी कम है। अपने दोनों खास मेहमानों का, उनका कीमती वक्त देने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।